I tear up when I think of this country. मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए, मैं बच्चे यहाँ पल रहे हैं. I'm angry, I'm upset, and I'm not going to be apologetic about it. And I'm unafraid. I think everybody has brought us to where we are. Not just the politicians, the public. No, everybody. Everybody's played the game. Everybody's let us down. They have let our children down. They have let our generations down. And मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि हम सुधर जाएं. I was laughing and thinking, मंटो साहब जब जिंदा थे तो उस वक्त लोग उनको pornographer कहते थे. Maybe Khalil Rahman Qamar eventually become like a Manto in the future. I don't know. खलील साहब, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप ना थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ ना सुधर जाए. वाई? क्योंकि आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है. कि जब आप किसी और पे जो तनकीद करते हैं या आप किसी और को क्रिटिसाइज करते हैं जो एक पब्लिक फिगर है ना, तो फिर आप अपना एक लेवल गिरा देते हैं. शादियाँ मैंने कभी ना डर में की ना मजबूरी में की, सिर्फ मोहब्बत में की. आई एम वेरी क्लियर. मेरा मियाँ बहुत खूबसूरत है. अल्हम्दुलिल्लाह, he is a very good looking. मेरे सारे मियाँ बड़े खूबसूरत हैं. किसी ब्यूटी पेजेंट करा दे. नहीं. गोभी गोश्त. सानिया सईद. सानिया, I'll feed you गोभी. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम है अतीका उर्दू and do watch me on Excuse Me with Ahmed Ali Butt. And what is he excusing me about? Have a look. Assalamualaikum ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली बट है and thank you so much for subscribing and following us. We get so much request for our next guest. हर दफ़ा एक कमेंट में आए होते हैं, आप उनको नहीं बुला रहे, क्यों नहीं बुला रहे आप उनको. The thing is, I've known her throughout my career, but मैं और ये कभी बैठ के इन्होंने बात नहीं की. It's because she's very intimidating. She's a screen goddess when you see her on screen. She's the reason why Noman Ijaz is still very insecure about his looks. She has been the beacon of feminism in Pakistan. She has been the beacon of actors' rights in Pakistan. Not only she has studied abroad, she has loved, she's a mother, she's a grandmother, she's a fantastic actress, but most of all, she's a woman of substance and a true inspiration for women of Pakistan. हालांकि इनके पास चॉइसेस थी कि बाहर जाके गोरों के साथ आराम से सेटल हो सकती थी, हॉलीवुड में जा सकती थी. इनका नहीं, मैंने कराची में आना जहाँ खड्डे हैं, जहाँ रोड अच्छे नहीं हैं और जहाँ हर चीज़ टैप हो जाती है. लेकिन ख़वातीन हज़रात, आज इट्स माई ऑनर to interview someone that I've been impressed and I look up to as a woman. Please welcome a very upcoming star, young Atika Urdu. Wow. Acha, in this entire beautiful introduction, the thing that caught my attention the most was intimidating. Oh yeah, you are. Really? Yes. Why? आपको देख के बंदे की Are you kidding? No, मुझे याद है, मैं इंडस के ज़माने में जब हम लोग आना शुरू हुए थे, हम लोग नन्हे मुन्ने से अदाकार थे. And you used to be like, वो उसको कहो ये क्या कर रहा है, उधर सही करे. नहीं, अच्छा, no. अच्छा, you see, the problem is that I'm a very disciplined person. Yeah. And that doesn't come across well, I feel. थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए इंसान को, है ना? नहीं, मगर रिलैक्स फिर वो भी हो जाता है ना, अगला फिर पूरा लाहौर ही रिलैक्स है. अच्छा, एक और मसला था. जिस टाइम और ज़माने की आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त जब बहुत जवानी उरूज पे थी ना, स्टारडम अभी नया आ चुका था जिंदगी में, तो आई हैड टू कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग फसाड अप, बिकॉज आपको तो पता है और क्या क्या मसले मसाइल आ जाते हैं ना हमारे साथ. औरत का एक वो डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है. ऑफ कोर्स, स्पेशली आप 90s की बात कर रहे हैं, व्हेन दिस वाज ऑल वेरी वर्जिन एंड वेरी न्यू फॉर पीपल, राइट? तो उस जमाने में तो हमें भी खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है हमारे साथ. तो डिफेंस मैकेनिज्म यही था कि बस सबको आर्म्स लेंथ पे. अभी भी जब मैं एयरपोर्ट्स पे उतरती हूँ तो मैं एक ऐसा चेहरा और गॉगल्स लगा के उतरती हूँ कि नोबडी टच मी एंड नोबडी टॉक टू मी, बिकॉज एक्चुअली आई फियर क्राउड्स एंड मॉब्स एंड पब्लिक एंड देयर इज अ जेन्युइन फियर. नहीं, एक उसकी खतरनाक साइड भी है, बिकॉज पता है अगर आप ना वो शो करें तो हम वी एज पीपल टेक एडवांटेज. वो एक अगर आपकी डिफेंस मैकेनिज्म एक वॉल, वो डीवाइज्म ना हो, एक तो आपकी वैल्यू भी नहीं वो रहती. लोग कहते हैं अच्छा यार, और एक वो जो होता है ना कि फेयर ऑफ वो है. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टार. नो, सो आई एम नॉट द वे आई एम बिकॉज मेरी ये कोशिश नहीं रही कभी कि एक एटीट्यूड आए. मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि मुझे
मेरी अदाकारी और मेरे काम को लोग सीरियसली लें, क्योंकि एक तो मैं एक बहुत ही मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आई इस काम में, तो जिस सोसाइटी से मैं आई उनको समझ नहीं आ रही थी मैं कर क्या रही हूँ। You hail from a Sindhi family, मतलब very एक तरफ फ्यूडल्स हैं, दूसरी तरफ और ये- मदर साइड वाज ऑल बिजनेस कम्युनिटी, तो एक बहुत ही अपर एलीट सॉर्ट ऑफ एक सोसाइटी सोशल सर्कल से मैंने यहाँ कदम रखा। If I'm not mistaken, you wanted to be a makeup artist, makeup नहीं, line तो मैंने and all. शुरू अपनी ज़िंदगी, अपना जो प्रोफेशनल करियर का आगाज़ था वो मैंने एज अ स्टाइलिस्ट शुरू किया था। I went, I studied at Toni and Guy and complexions and all in England. कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था कि स्टाइलिस्ट करता क्या है। हाँ, तो मुझे बड़ा शौक था ना बचपन से प्ले एक्टिंग का, मेकअप करने का बहुत शौक था। तो मैंने I mean I'll tell you things today that people don't know. तो मैं बेसिकली चाहती थी कि मैं बाहर जाके ये स्किल सीखूं, और मुझे याद है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, सोच रही थी कि नहीं इसका ऐसे ही बचपना है। I was 18 years old, तो and I was already married. Yeah. तो And मैंने with जो children at that time. and Yeah. one child, तो and second child in my belly, तो उस वक्त बिलाल पेट में थे एंड मैंने कहा पता है क्या, मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करना है और मैंने कुछ स्किल हासिल करना है और मैंने कुछ सीखना है। तो मैंने अपनी जो मेरी वो जहेज़ की जेवर था ना वो बेच दिया। जहेज़ का जेवर जाके बेच के पैसे लेके मैं लंदन चली गई, और वहाँ पे वालदा का फ्लैट था, तो आई हैड अ प्लेस टू स्टे, बट नोबडी वाज लेटिंग मी गो। दे वर लाइक यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर मैरिड एंड ये तुम क्या कर रही हो। मैं कहा नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करना है। आई थिंक आई नीड टू पिक अप सम टेक्निकल स्किल, और मुझे मेकअप एंड स्टाइलिंग का बड़ा शौक था। तो मैंने वो जेवर बेच के उस पैसों के साथ मैं चली गई वहाँ पे पढ़ने। And that's how I started in the field of this media. You were always this rebellious. I wouldn't say rebellious. My mother uses a word. She calls me stubborn. And recently somebody said your mother should actually be using the word resilient. अच्छा, एक तो हमने मतलब एक ही है by the way. हाँ नहीं, resilient जो होता है ना वो इंसान होता है जो गिव अप नहीं करता। और एक्चुअली यहाँ पे कहना बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर अपने बच्चों से एक ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जहाँ उनको इनकरेज करें। अक्सर हम ये करते हैं वालिदैन कि हम वो चीज़ें बोलते हैं जो बच्चों को बेसिकली नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है साइकोलॉजिकली। अगर आप ज़बान में ज़रा तवज्जो दें और वो ज़बान इस्तेमाल करें जहाँ पे आप उनको इनकरेज करें, वही वर्ड्स आप किसी दूसरे स्टबर्न ना कहें, आप रेजिलिएंट कह दें। मतलब एक ही, मगर या रिबेलियस ना कहें, आप रेजिलिएंट कह दें। तासीर अलग है। हाँ, मेरा तो ये देखिए, आई थिंक शुक्र अल्लाह, पता नहीं कहाँ से अल्लाह मियाँ ने मेरे अंदर एक कॉमन सेंस बड़ी छोटी उम्र पे डाल दिया कि आई रियलाइज्ड कि अगर तो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है और कुछ कामयाबी हासिल करनी है तो मुझे अपना पैसा कमाना होगा। ये आप बात करिए, मतलब कि भाई उस टाइम पे ख़वातीन बड़ी खुश होती थी कि यार हमारी एक अमीर बंदे से शादी हो गई है, वे सॉर्टेड, लाइफ सेट है, एंड यू आर नॉट फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, यू आर माशाल्लाह फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली। तो फिर अपना पैसा कमाने की कहाँ से आपको ये? क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए था ना, मुझे आई डिडंट वांट टू बी अटैच्ड टू समबडी एल्सेस आइडेंटिटी इन माय लाइफ। आई वांटेड टू बी केपेबल ऑफ समथिंग, आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट समहाउ। तो फिर आपने डर के शादी की? नहीं, पहली शादी देखें वो तो अरेंज थी। शादियाँ मैंने कभी ना डर में की, ना मजबूरी में की, ना किसी वजह से की, सिर्फ मोहब्बत में की। अच्छा, आई एम वेरी क्लियर। 16 साल और रोमांस और मैंने ये बात अभी रिसेंटली की है पॉडकास्ट में कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ ब्रोकन होम। तो जब आप ब्रोकन होम से आते हैं ना तो आपकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि आप एक फैमिली शुरू करें। बिल्कुल। तो मुझे शादी, मियाँ, बच्चे, इन सब चीज़ों का बड़ा एक दिल्ली वो था कि मैंने घर चलाना है। तो दैट्स व्हाई आई स्टेप्ड इनटू मैरिज एंड चिल्ड्रन वेरी अर्ली इन माय लाइफ। लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आया कि अगर आगे जाके ये चीज़ नहीं चली तो मैंने माँ बाप के पास तो वापस नहीं जाना। आई मीन हु एम आई, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रही हूँ। एंड आई थिंक व्हाट हैज़ ड्रिवन मी ऑल माई लाइफ इज़ अ सेंस ऑफ पर्पस। आई नीड अ पर्पस। अभी भी जो एक्ट के साथ काम करती हूँ, लोग कहते हैं आप इतना टाइम क्यों देती हैं अपनी कम्युनिटी को? I think that's a beautiful thing. A person without purpose is, I think, of course, sense of purpose is very important for us to stay alive, right? तो उस हवाले से मैंने फिर बहुत छोटी उम्र पे सोच लिया था कि नहीं, चाहे अमीर मियाँ हो ना हो, वालिदैन के पास पैसे हों, कुछ भी हो, मैंने कुछ करना है अपनी ज़िंदगी के साथ।
तो आई स्टार्टेड एज अ स्टाइलिस्ट, फिर वहाँ से आई गॉट डिस्कवर्ड वहाँ पे। अच्छा, मुझे बचपन से बड़ा शौक था, एंड दिस इज़ अ वेरी क्लीशे थिंग आई नो, बट बड़ा शौक था एक्टिंग का और टीवी फिल्म का। ड्राइव इन सिनेमा जाके मैं आय हाय, और मैडम नूरजहां वाज आइकॉनिक। आई मीन कम ऑन यार, वी हैव सच ग्रेट्स इन दिस कंट्री, राइट? तो उन आई यूज्ड टू लव देम। अच्छा, मेरी नानी जो अल्लाह मियां उनको यू नो जन्नत नसीब बख्शे, एंड आई होप वेयर शी इज हैप्पी, उनको बड़ा शौक था। नानी लव्ड बेग साहब्स मूवीज एंड शबनम एंड वहीद मुराद, एंड वो दौर ही ऐसा था, देखना, रोमांस हमारी स्क्रीन्स पे आता था, रोमांटिक चॉकलेट हीरोज होते थे, एंड वी यूज्ड टू आइडलाइज, और गाने कितने अच्छे बनते थे, गाने, शायरी उनमें, उनकी वो मेलोडीज। एंड यू रिमेंबर द टाइम व्हेन यू डिसाइडेड कि दिस इज माय पाथ, बिकॉज आप मेकअप स्टाइलिंग की तरफ जा रही थी। आई नो कि अनवर साहब ने कहा कि भाई ये, मगर वो टिपिंग पॉइंट क्या था कि ओके फाइन? नहीं, मुझे शौक तो हमेशा था। आई डिडंट नो हाउ टू गेट इनटू इट। आई मीन आई स्टार्टेड ऑफ एज अ स्टाइलिस्ट, आई वाज हैप्पी, लेकिन वहाँ से मैं डिस्कवर हुई एज मॉडलिंग एंड देन एक्टिंग। तो वहाँ से फिर मैंने मुझे याद है आई वाज गोइंग थ्रू डिवोर्स, मेरे पास 1000 रुपए थे जेब में और घर में 2 बच्चे हैं। आई थॉट अब क्या करूँगी मैं, यू नो, एंड आई गॉट ऑफर्ड द लिप्टन एड, एंड साकिब मलिक का पहला इश्तिहार था और मेरा भी पहला था, और हमने उसको शूट किया, और मुझे उस वक्त आई थिंक 30,000 रुपए मिले थे उस कमर्शियल के लिए। This was in early 90s? Yeah, 91, 92. तो मैंने कहा अच्छा ओके ग्रेट, अब आई कैन बाय अ PIA टिकट, गो टू बॉम्बे, मे बी आई विल ट्राई सम एक्टिंग इन इंडिया। तो दैट्स व्हाट आई डिड विद दैट मनी। आई एक्चुअली वेंट ऑन अ 1 week ब्रेक, बच्चों को छोड़ के आई वेंट ऑन अ 1 week ब्रेक, and I went to Bombay and I made lots and lots of friends who are till today like family to me. अरे वाह! And पता नहीं क्या, और ऑफर्स भी बहुत आए, लेकिन पता है अहमद, मुझे पता नहीं क्या लगा उस वक्त, मैंने कहा नहीं यार, मैं काम करूँगी तो अपने मुल्क में वापस जाके काम करूँ। एक तो बच्चे मेरे यहाँ थे, और ऊपर से I just was comfortable here. I wasn't comfortable being out of Pakistan ever. And ever. मैं न्यूयॉर्क छोड़ के आ गई वापस, मैं लंदन छोड़ के आ गई वापस, मैं UAE छोड़ के आ गई वापस। किसी ने ये नहीं कहा पागल हुए? हाँ, नहीं, मैं अपने आप से कहती हूँ, मैं पागल हूँ, बिकॉज आई शुड हैव एक्चुअली मे बी स्टेड आउट देयर एंड अर्नड इन अ फॉरेन करेंसी इंस्टेड। हाँ, देखिए। लेकिन पता नहीं क्या अजीब, अभी भी मैं जब छुट्टी पे कहीं जाती हूँ, हफ्ता मैक्स 10 दिन, फिर मैं कहती हूँ अब बोर हो गया, आई हैव टू गो बैक। आई थिंक इशू ये है कि आई लाइक अ चैलेंज। और पाकिस्तान में चाहे आप ये टूटी फूटी सड़कों की बात करें बारिश में, या आप पॉलिटिकली बात करें, या आप हमारे जो भी हो रहा है अभी माहौल जो बना हुआ है इस मुल्क में, इन चीज़ों के बगैर मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि भाई हम कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ काम ही नहीं है। अनरेस्ट होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए। या एंड देखो अहमद, पीपल लाइक अस ना हु आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अ वेरी लार्ज ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड, वी कैन डू सो मच मोर देन जस्ट सर्व आवर ओन पर्पस इन लाइफ, यू नो। मुझे तो ये बहुत जल्दी एहसास हो गया था जब मैं एक सेलिब्रिटी बन गई। आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क ना, प्रो बोनो, कि यार लोग मेरी शक्ल देखते हैं तो मैं सिर्फ ये करूँगी कि भाई मैंने अपने घर जाके सिर्फ पैसा कमाना है। हैंग ऑन, अब वहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत भी है। तो फिर मैंने बहुत सारा वो काम करना शुरू किया जिससे मुझे बहुत खुशी हुई, दिली खुशी हुई, बिकॉज आई न्यू आई वॉज मेकिंग एन इम्पैक्ट इन समबडी एल्सेस लाइफ। देखिए जी, ड्रामा के अंदर एंटर होना, और जिस तरह उस टाइम पे स्टारडम, मतलब क्योंकि इतना अब तो हीरोइंस की लाइन लगी हुई है कि जी उस चैनल पे वो आ रही, उस चैनल पे वो हिट है, वो से आप उस टाइम से बिलोंग करती हैं जब सिर्फ PTV पे आना ही एक बहुत बड़ी बात होती थी कि यार मैं वो 3rd रो में खड़ा हूँ PTV पे, एंड टू बी शॉट इनटू द लाइमलाइट, और जिस तरह आप शूट अप हुई हैं, और आपने भी कहा कि आई ऑलवेज वांटेड पीपल टू टेक मी सीरियसली, मगर इतनी खूबसूरत औरत माशाल्लाह, और वो जब स्क्रीन पे आती तो आपकी तो खूबसूरती लोग देखते हैं। जिस तरह मैं माँ को अल्लाह जन्नत नसीब करे कहता था, मैं कहा लोग आपको सुनने नहीं आते, आपको देखने आते हैं, तो माँ बड़ा माइंड करती थी बात को। She was beautiful. So आपको लगता था कि यार मेरे साथ भी यही है कि लोग मेरी खूबसूरती देखते, मेरा टैलेंट नहीं देख रहे? ये अगेन मैंने बहुत बात की है कि जब लोग आपकी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। हाँ, आई एम श्योर ये माहिरा के साथ भी होता होगा, सज्जल के साथ, मतलब दीज वुमेन हु हैव बीन, जो बेचारी वाकई मेहनत करती हैं कि यार ये देखो मैं कैरेक्टर बहुत अच्छा कर रही हूँ। नहीं, लेकिन मैंने क्या किया कि आई वॉज स्मार्ट अबाउट माई करियर चॉइसेस, माई प्रोजेक्ट चॉइसेस इन द स्टार्ट। मैंने सितारा मेहरुनिसा से काम शुरू किया, या। फिर मैंने दश्त किया जो बहुत ही एक
totally rural background, Balochistan. That was the first time you met Parallel Mr. opposite. Numan Ijaz. हाँ, I met Numan Ijaz Aye, there. aye, aye. फिर मैंने निजात किया और निजात में और सायरा काज़वी called and said कि I want you to do a role where you're completely stripped down from all the glamour. And I think I was brave enough to say yes. I was very excited because I've always wanted to be known as a good artist. Or a good artist is not about just looking good all the time. A good artist is about giving a good performance most of the time. And look तो आपकी देखें ना, आप जिस कैरेक्टर में जाते हैं वो फिर आप एक लुक क्रिएट करते हैं. क्या इसका persona क्या है, इसका ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस क्या है. तो आप इंटेंशनली ये करती थी कि अच्छा मैंने प्यारा नहीं लगना, मैंने कैरेक्टर अभी भी मैं जब काम करती हूँ मैं बहुत एक हाई सोसाइटी सॉर्ट ऑफ रोल्स करती हूँ एंड आई ऑल्सो डू रोल्स दैट आर नॉट. मैंने हिजाब में भी रोल्स किए हुए हैं, मैंने बहुत कंजर्वेटिव रोल्स किए हुए हैं, मैंने बहुत अम्मी जान रोल्स किए हुए हैं, मैंने बहुत आई हैव डन वेरी डिफरेंट वुमेन ऑन स्क्रीन very deliberately because I really want to be taken seriously for the craft part of this. And I tell you, it's fantastic work. मुझे तो लगता है कि मैं हर रोज प्ले एक्टिंग करने के लिए कहीं जा रही हूँ. You know, it's like, how lucky are we? Yeah. How lucky are we? मैं अभी वो देख रहा था कि I was watching this interview. वो कहता है कि being an actor is a privilege. It's nothing hard about कि वो हम लोग देखो ये कहते हैं it's a privilege. It's a gift कि we get up, be treated as royalties और ये हम लोग करते हैं तो it's truly तोहफा है. और मेरा तो मैं आपको बताऊं, मैं सितारा मेहरुन्निसा कभी कोई क्लिप चलती है ना यूट्यूब पे, मैं देखती हूँ, मैं cringe because I was so bad. So, मैं जब भी कोई अपने शुरू के काम देखती हूँ तो मुझे ऐसे मैं oh my god, because there was such little understanding of the craft. Even now I'm still learning every day, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही वो zero, and language का भी एक barrier था. Burger child trying to speak Urdu and देसी, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की और मेरे साथ लोग बड़े अच्छे जुड़े. अनवर साहब थे, साजिद थे, सानिया, I mean I was just lucky. Abid Ali साहब helped me a lot in Dasht with my language, with my Numan, Ayub Hoso, इतने और लाइफ लॉन्ग मेरे दोस्त बने सारे. मरीना अभी तक मेरी इतनी लाइफ लॉन्ग, अभी भी हम काम कर रहे हैं साथ. तो सिर्फ काम का ही नहीं था, ये था कि मेरी ज़िंदगी में इतने खूबसूरत लोग आए इस काम की वजह से, जो एक फैमिली बन गई मेरे लिए. अब मेरे बच्चे भी, मरीना खाला, नुमान चाचा, you know, like they call them like family members. My children grew up on the sets and they went into the business in different ways, you know. So I think we're very blessed. And मेरे साथ जो हुआ, overnight stardom was pure chance, luck, timing. Did it get your head? No, it was very scary. Ahmed, it was scary. बिकॉज मुझे याद है अनवर साहब ने कहा मुझसे कि ये जब चलेगा उसके दूसरे दिन तुम्हारी ज़िंदगी वो नहीं रहेगी जो आज है. एंड आई थॉट अनवर साहब, you know, अनवर साहब व्हाट यू से. ही वाज राइट, बिकॉज एक तो युवा कि मैंने सितारा मेरे चला तो मैं गवादर में थी, 10 शूट कर रही थी. तो पहले 2-3 हफ्ते तो आई डिडंट नो व्हाट इज हैपनिंग. गवादर में तो फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पे. तो कहाँ होते थे? कोई 3 हफ्ते इनटू सितारा मेहरुन्निसा रनिंग, एक PIA के पायलट कैप्टन आए, इतनी सारी अखबारात थद्दी लेके, कहा आप कहाँ छुपी हुई हैं. He found me. He found because I'd gone on PIA, so they knew I'd flown to Gwadar. Okay. So and there was only one Coast Guard का एक वो रेस्ट हाउस जहाँ पे हम 70 लोगों का 70 लोगों का क्रू था. तो वो और कोई जगह नहीं थी. तो he came and he brought a stack of newspapers and said, where are you hiding? आप कहाँ छुपी हुई हैं मैडम? तो मैंने कहा जी क्या मतलब है आपका? तो he put these papers. बदल गई है, तुसी किथे हो? He put these newspapers in front of me. I looked at the stack of ऐसे जी क्या कहते हैं, आप खोलें तो सही. हर अखबारात के फ्रंट पेज पे ना मेरी एक तस्वीर छपी हुई थी, सितारा मेहरुन्निसा वाली. अच्छा, मेरी कोई पर्सनल तस्वीर थी नहीं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम का तो जमाना नहीं था. तो सितारा मेहरुन्निसा से उन्होंने तस्वीरें निकाली हैं. एंड आई सेड व्हाट इज. अच्छा, फिर भी मुझे नहीं हुआ. द डे इट हिट मी वाज, मुझे वापस आना था. अनवर साहब का फ़ोन आया था, कोस्ट गार्ड के एक जो फ़ोन था, लाइन उनको फ़ोन मिला कि तुमने वापस आना है, क्योंकि जो आखिरी एपिसोड है उसे हमने सीन रीशूट करना है. अच्छा, उस टाइम पे करते थे ये? हाँ. तो मैंने कहा अब हो रहा है कि हम तो तीन एंडिंग शूट कर लो. नहीं. तो मैंने कहा अनवर साहब क्यों? कहता है क्योंकि एक्चुअली ओरिजिनल एंडिंग थी कि रामिस सितारा को छोड़ के मेहरुन्निसा के साथ वॉक ऑफ करके चला जाता है. कहते हैं देखो, अगर तो वो ये एंडिंग मैं छोड़ दूंगा तो ख़वातीन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, तो तुम्हें वापस आना है और मैंने सितारा और रामिस को मिलाना है.
तो मैंने अच्छा रिबेलियन यहाँ आ गया, मैं कहा नहीं अनवर साहब, लेकिन वो 6-7 एपिसोड में तो उसने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, मैं ये नहीं करूँगी अनवर साहब, ये तो बड़ी विमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है ये कहानी, तो ये कैसे होगा? अच्छा तुम आओ तो सही ना, हम फिर सोच लेंगे। अच्छा ठीक है, तो आई हैड टू गेट ऑन अ फ्लाइट फ्रॉम गवादर एंड मेरे साथ नुमान एजाज अयूब खोसो वापस आए और मैं कराची एयरपोर्ट पे लैंड किया। मैंने कन्वेयर बेल्ट पे मैं अपने लगेज का इंतज़ार कर रही थी और आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल एंड आई लुक्ड अराउंड एंड आई बीइंग लोग पीपल स्टेयरिंग एट मी। तो मैंने नुमान से कहा, नुमान ये लोग घूर क्यों रहे हैं मुझे, यू नो, बिकॉज आई हैड नो आइडिया व्हाट हैड हैपेंड। बेटे टू हिट हो गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं रहने दे, यू नो हाउ नुमान इज, राइट? ऐसा ठीक है। यू नो अहमद, इवन टुडे व्हेन आई लैंड इन कराची एयरपोर्ट आई गेट एंजाइटी। जब हम गेट पे आए हैं, एग्जिट पे आए हैं, बाहर खबर आ गई थी कि सितारा आ गई है एंड देयर वाज अ मॉब, like a mob of hundreds of people that had, God knows where they came, I don't know, but it's just this. And I walked out of the exit and in front of me was a mob chanting Sitara Sitara, and they came at us. There was police, there was lathi charge, everything. एक तरफ से नुमान ने उठाया मुझे, एक तरफ अयूब ने, और मुझे उठा के उन्होंने क्राउड के थ्रू निकाल के गाड़ी में बिठाया और गाड़ी भी हिली है. It was very frightening. It was really, and that is the day I thought, oh my God, Anwar Saab, what have you done to me? Okay, let's talk about the men in your life. And your oldest friend, Numan Ejaz. हाँ. Both of you very young at that time. हाँ. तो और उस टाइम पे जब आपने कि यार मतलब अच्छा मतलब जिस आपने कहा कि जी हम लोग गवादर चले गए थे and all that, वो जो टाइम आप लोगों ने देखा हुआ एक साथ, एंड बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपनी दोस्ती को इतना अरसा बरकरार रखते हैं. पीपल एक्चुअली वांटेड कि यार अच्छा वो नहीं होता कि जिस तरह फवाद मायरा हिट हो गए थे कि अच्छा यही करें. आप लोगों ने 2 ड्रामे इसके बाद किए, उसके बाद डिड यू मेक दैट एफर्ट कि अब हमने एक दूसरे के साथ काम नहीं करना? नहीं, आई थिंक हम प्रोड्यूसर्स को एक साथ बहुत महंगे पड़ते थे. आई थिंक इट्स इकोनॉमिक्स, बिकॉज दोनों बहुत बड़े सॉर्ट ऑफ हिट हो गए, स्टार्स बन गए जो भी. एंड आई थिंक दैट एक तो स्क्रिप्ट्स बड़ी लिमिटेड आ रही थी. आई डोंट नो, अभी भी मैं नुमान से बात करती हूँ कि अजीब कहानी है कि लोगों ने हमें ज़्यादा कास्ट नहीं किया एक साथ, कंसिडरिंग कि लोग इतना चाहते हैं कि हम साथ करें. इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली एक पोल लगाया अपने इंस्टा पे ना, who would you like to see me working with, which actor would you like me to see me working with next? Majority जो वापस जवाब आया वो है नुमान एजाज या फवाद खान. और बाय द वे ये इट्स रियली स्ट्रेंज बिकॉज बहुत लोगों ने ये लिखा है कि they'd like to see me doing a pairing with फवाद खान. Can you imagine? I've played his mother. No, I think it'll be भाई एक मिनट, अगर हम लोग काबली पुलाव में एक elderly gentleman marrying a younger woman दिखा सकते हैं, why can't we show a mature woman marrying a younger man? तो स्क्रिप्ट्स ऐसी लिखनी चाहिए ना. एक थोड़ा सा हल्का सा तो हमने किया प्यार के सदके में कि माय कैरेक्टर मैरीज उमैर राना who's 10 years younger, लेकिन इतना फर्क नहीं वो होता. बट आई डोंट नो इफ पीपल वो हजम होगा कि अगर कहीं आपने माँ प्ले किया सडनली आपने उसकी गर्लफ्रेंड बन जाते हैं. आई डोंट नो, इट्स वेरी स्ट्रेंज. आई थिंक देखिए हमारे ड्रामास की एक अच्छी बात ये है, आवर राइटिंग हैज ऑलवेज बीन very strong and you're mashallah lucky to work with the best writers Pakistan has ever produced and all that. मुन्नू भाई, क्या बात, you know. but do you have a मतलब वो टाइम होता था कि जब स्क्रिप्ट आती थी कि अच्छा यार यही बोलना है, अब आपको पता है तो बैठ के चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, 2 दिन पहले स्क्रिप्ट आ रही है, ये कर दें and all that. कितना से होता था? देखिए उस जमाने में ना पूरी स्क्रिप्ट आती थी और बहुत मुकम्मल स्क्रिप्ट आती थी, यानी कि स्क्रीन प्ले, उसकी ज़बान, डायलॉग. इफ़ आई वर टू शो यू द स्क्रिप्ट्स वी वर्कड ऑन इन द 90s एंड बियॉन्ड, you'd be blown away बिकॉज इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट्स होती थी. आपका काम आसान हो जाता था. जुमला, यू नो द सेंटेंस वाज सो ब्यूटीफुल कि आपको इतना सपोर्ट और सहारा मिलता था एज एन एक्टर. आई यूज्ड टू स्ट्रगल बिकॉज मेरी उर्दू इतनी साफ नहीं होती थी, तो मुझे मेहनत करनी पड़ती थी, या माई कॉलीग्स, माई फ्रेंड्स यूज्ड टू हेल्प मी. तो एंड आई फील आई कुड हैव डन बेटर इफ माई लैंग्वेज स्किल्स वर स्ट्रॉन्गर. लेकिन ये है कि क्या स्क्रिप्ट्स होती थी अहमद. अब तो स्क्रिप्ट्स आती हैं, बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन देखिए हमारा जो ये असेंबली लाइन वाला माहौल बन गया ना, ये अब क्रिएटिव्स पे जुल्म कर रहा है. राइटर्स आर अंडर प्रेशर, डायरेक्टर्स आर अंडर प्रेशर, कास्ट इज अंडर प्रेशर, प्रोड्यूसर इज अंडर प्रेशर कि जी हमने वो स्लॉट भरना है तो अब फटाफट इसको निकालें. क्या हो जाता है फिर एंड में, कोई ना कोई चीज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना.
Yeah, of course. And plus on top of that, अब तो ये चीज मतलब the genie is out of the box. It's everything is content now. It's not quality. It's about filling the slots. कि भाई ये करना बनाए. You are a champion of actors' rights. Act and you started Act, जिसके अंदर आपने कहा कि हम लोग एक्टर्स की जो राइट्स हैं उनके ऊपर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम करना है. इसकी वजह से आपके दुश्मन भी काफ़ी बन गए हैं इंडस्ट्री में. बहुत से लोग आपके मुंह पे बड़े अच्छे हैं लेकिन फिर नहीं बुलाते आपको कहीं जगह. नहीं देखें, मेरे तो ये हमेशा शौक था पंगा लेने का, हमेशा. स्टार्टिंग फ्रॉम इन द 90s when I took on a multinational for my rights. Then going on to when we set up UPA, the Producers Association. उस वक्त हमें कहा गया था कि चैनल वाले काम नहीं करेंगे साथ. तो हम गए सबके पास, हमने कहा कि देखें, जब आपको कोई प्रोड्यूसर तंग करता है तो आप कहाँ जाते हैं? कोई है जगह जहाँ हम जा सकते हैं? तो दे अंडरस्टूड दैट. तो UPA इस्टेब्लिश हो गया. आज मैं यही बात करती हूँ एक्टर्स एसोसिएशन के हवाले से कि जब एक्टर्स की कोई प्रॉब्लम होती है तो एक्टर कहाँ जाए, या अगर किसी एक्टर ने किसी को कोई तकलीफ दी है तो वो लोग कहाँ जाए. तो ये प्लेटफॉर्म्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस होती हैं, ये बनती हैं ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं ना कम्युनिटी के, वो आपस में मिलजुल के कंटेंट को बेहतर करें, लोगों की जिंदगियों को बेहतर करें. अब अगर आप एक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे और बुढ़ापे में उनका ख्याल नहीं रखेंगे और उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे, वेयर आर दे गोइंग टू गो? That's the case with हमारे इतने बड़े एक्टर्स थे, आपको पता है कि. So what we do is we give them, if nothing else, at least the health policy. 80 साल की उम्र तक हम एक्टर्स को हेल्थ पॉलिसी देते हैं. तो जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम कवर करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो एटलीस्ट अच्छे अस्पताल तो जा सके. How many members in ACT now? We have about 200-300. 200-300. Yeah, but it's not enough. Yeah. It's not enough. You need thousands. And मैं कहती हूँ कि आप लोग जुड़ेंगे नहीं तो फिर आगे जाके कैसे आप लोग अपने राइट्स के लिए खड़े होंगे? अभी तो हम जो काम कर रहे हैं वो हम खुद, मैंने कहा देखें, हम लड़ाइयाँ तो पिक कर लेंगे. लोग रॉयल्टीज़ की बात करते हैं. रॉयल्टीज़ पे हम तब पहुंचेंगे जब एक सिस्टम आएगा इन प्लेस जो हमें बताएगा कि व्हाट इज ड्यू. तो बने ना पहले. हाँ, पहले वो एक सिस्टम तो बने. अच्छा, फिर लोग तो जुड़े हैं. अभी आपके जो लोग जुड़े हुए हैं वो दैट्स अ गुड नंबर, बट इट्स नॉट इनफ. बट आई रिमेंबर मरियम औरंगजेब डिड दिस इवेंट पूरा हुआ था जिस पे कहा था कि जी हम आर्टिस्ट के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. उसमें से कोई चीज इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई? तो मरियम इज ऑलवेज बीन अ डूअर. आई नो हर वेल, वी वर्क वेल टुगेदर, एंड मरियम इवन एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर डिड वेरी गुड वर्क फॉर द कम्युनिटी. And उन्होंने फिल्म पॉलिसी क्रिएट की. I supported her, did a lot of work with her on the policy. She's come to a lot of our functions and sat and discussed things and also followed up on them. So Mariam is a doer. I've known Mariam a long time. I've known her since she used to work for the Wildlife Fund. ना? तो इनफैक्ट जब मुझे पता चला इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बन गई तो मैंने कहा मरियम, you are the information minister? She was like, yes, Atika, do you remember me? So she and I have very different and very opposite political views. That's fine. लेकिन हमने बहुत अरसा पहले फैसला कर लिया था कि वो हम इसमें नहीं जाने देंगे. जो हमने ये इस काम के लिए जो काम करना है, इस जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सॉफ्ट इमेजिंग, आर्टिस्ट के लिए जो काम करना है, हम आप पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाएंगे और हम जेन्युइनली काम करेंगे क्योंकि हमारी सॉफ्ट इमेजिंग की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को. एंड so she has done a lot of work and I hope she continues to do a lot of work for us. आपको नहीं ऑफर हुई पॉलिटिकल पार्टीज को? तो आप मुशर्रफ साहब को भूल गए? जी मैं वही कहता मगर but you've been very मतलब political throughout your career and all that. I haven't been political that way. I've been political in the very sense that I've stood up for things that I believe in. And I tried to help APML and Musharraf Saab when the party was being established. क्योंकि उस वक्त आपको याद है मुशर्रफ साहब के दौर में सबसे अच्छा पाकिस्तान की जो तरक्की थी वो सबके सामने थी. और मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया सबके सामने था. और हम पूरी ज़िंदगी हमने देखा है सियासतदान आते हैं जाते हैं, हमें दे लेट अस डाउन. दिल टूटा होता है हमारा कि भाई ये क्या हुआ है, क्यों, वाई कांट दे सर्व द पीपल. तो आई ट्राई टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ माई सपोर्ट एंड हेल्प इन व्हेन ही वाज एस्टैब्लिशिंग हिज पार्टी. Unfortunately, the party didn't do well. Musharraf Saab was a very good, kind, extremely patriotic human being. लेकिन उनके जो choices थे, जिन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, वो choices गलत थे. A lot of them let him down. Do you think the same happened with Imran Khan? देखिए मसला ये अहमद कि हमारे साथ ना, आप अगर मैं आपको आज कहूँ ना कि अहमद आपने ड्रामा बनाना है तो एक्टर्स की ये पूल है.
तो आप उसी पूल में से लोग उठाएंगे ना, आप कहाँ से लाएंगे ना तो एक्टर्स। सियासत में भी यही मसला है, सेम प्लेयर्स एंड ऑल्सो लिमिटेड। देखिए जो लोग एक्चुअली सर्व करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, वो कहते हैं नहीं वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। भाई फिर कौन आएगा? बाहर से कोई आएगा? क्या होगा? आप अगर नहीं आएंगे, जो आप अगर जेन्युइनली इंसानियत को सर्व करना चाह रहे हैं, अगर आप मुल्क को सर्व करना, अगर आप चाहते हैं नेशन बिल्डिंग हो, सॉफ्ट इमेज बिल्डिंग हो आपकी, अगर आपका झंडा हर जगह गाड़ा जाए, तो अगर आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ये सवाल पूछना चाहिए लोगों से। दे वेट फॉर गॉड नो सम, आई डोंट नो हु। देखिए जी, मगर आपको नहीं लगता, मतलब एवरीबडी स्कैर्ड, ठीक है, हम लोग एक ऐसे टाइम्स में हैं वेयर it's better not to give your opinion, and that was never the case. I think I grew up in a Pakistan जहाँ हम लोग I remember मैं PMLN को बड़ा अच्छा सपोर्ट करता था। I used to, मतलब उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, मगर हम लोग we were open about our opinions, हम लोग मतलब बोल तो सकते थे। नहीं, but you saw Ziaul Haq's time also. नहीं, I was child at that time. We all young. बिल्कुल, but मुझे याद है मैं अपनी 90s के अंदर आके मुझे ज़रा शऊर हुआ कि अच्छा ओह पॉलिटिकल जरा नहीं। तो अभी जिस सिचुएशन में हम लोग बैठे हुए हैं, वो किसकी गलती है अहमद? हमारी है, हमारी है, हमारी या सियासतदानों की है? किसकी है? देखिए, सवाल उठाना चाहिए ना कि why is Pakistan standing where it is today, where we are all very upset, and why should we not say we are upset? We want this country to shine. मेरा मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं पूरी दुनिया छोड़ के वापस आती है, मैं कहीं जाती हूँ, कहती हूँ मैं वापस जाना है, and I think to myself sometimes, पता नहीं कि पागल हूँ, I'm crazy, I can live anywhere in the world and live maybe in a more secure environment, but yes, I'm crazy and I'm पागल and I love this country. की जहाँ लव की बात कर रही हैं, your motherhood was मतलब is a fantastic journey, and मतलब मैं when I was doing the research and all that, and I went through your career and everything, and I was surprised, Manika, this woman achieved this much while being such a strong, independent mother. और ख़वातीन के ऊपर सोसाइटी बहुत ज़्यादा उंगली लगा देती है, and I'm sure मैडम नूरजहां, मेरी माँ और ये औरतों ने अपना फेयर शेयर ऑफ हेट्रेड देखी है सोसाइटी से। Nobody knows कि उनको पीठ पीछे लोग क्या कहते थे, और हमने वो चीज़ें देखी हुई। Ahmed, you know, I tear up when I think of this country. मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, मैं बच्चे यहाँ पल रहे हैं। I'm angry. Yeah. I'm angry, I'm upset, and I'm not going to be apologetic about it. I think nobody has the right to do what they're doing to our country. And it's as basic and simple as that. I've spent a lifetime trying to serve in whatever capacity. I'm a drop in the ocean, but I've spent a lifetime. I'm 56 years old right now. And from the age of 18, I've been working. And in whichever field I worked and whatever I've done for this country. And I am very angry and very upset. And I'm unafraid. I think everybody has brought us to where we are. Not just the politicians, the public. No, everybody. Everybody's played the game. Everybody's let us down. They have let our children down. They have let our generations down. And मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि हम सुधर जाएं, क्योंकि बाहर से तो कोई नहीं आएगा हमें बचाने। इतने सैक्रिफाइसेस लोगों ने किए हैं इस मुल्क के लिए। Have we forgotten all that? And हम कौन हैं? आप कुछ भी हैं, चाहे आप सिविलियन हैं या आप यूनिफॉर्म में। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो आप कौन हैं? टके की औकात नहीं होगी आप कौन? Who are we then यार? एक आइडेंटिटी खत्म है आपकी। हम कहीं भी दुनिया में जाते हैं अहमद, हम सेकंड क्लास सिटीजन्स बन जाते हैं। Who are we? I don't want my children to be ashamed of where they come from. आप देखें ना, 7 लाख बंदा छोड़ गया इस साल भी। नहीं तो ये क्या है? ये क्या है? कोई मजाक चल रहा है? मजाक चल रहा है ना हमारे साथ। But we are not going to give up, are we? I don't think so. I don't have any place to go. I don't know how to give up. No, I have lots of places to go to. I can go. I will not give up. आपके पास लग्जरी है, मगर बाकियों के पास तो मैंने ये फैसला किया अहमद कि चलो, मैंने सियासत is not my cup of tea. I've tried. मैंने थोड़ा कोशिश की, देखें, मैं give me that credit. But मेरा जो काम है, मेरे जिस दायरे में मैं हूँ, जो मैं अपने एक्टर्स के साथ हूँ, अगर मैं यहाँ कुछ बेहतरी ला सकती हूँ। देखिए, हमसे पहले एक्टर यतीम था, अभी भी सेमी यतीम है।
if I can manage to bring some change in some actor's life out there, I have given something back to at least a community we belong to. भाई हम कौन हैं? Why are we foreigners sitting in Pakistan? Emotional foreigners. मुझे समझ में नहीं आती ये बात है ना. हम अहमद यू टेल मी, हम जब कहते हैं जी लंदन चलेंगे, हाँ वाह 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 चलो जहाज में हम न्यूयॉर्क, ये सारे शौक मैंने पूरे जवानी में कर लिए थे यार. I've traveled all over the world. It's okay. I go now. I'm like, oh my. The only thing I look at is, भाई रुपये बड़ा devalue हो गया. अल्लाह अब क्या होगा? I mean, come on. Let's be. थोड़ा तो patriotism होना चाहिए हमें यार. अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए भी. ठीक है जी, देखें मैं 100% एग्री करता हूँ आपसे. मैं हालांकि it's very easy and very we belong to a class कि जहाँ हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं और हम बड़ी चीज़ें अपने कॉन्टैक्ट से कर सकते हैं. लेकिन मैं जब आवाम को देखता हूँ और मैं उन लोगों को देखता हूँ जिनके पास नहीं है कोई चॉइस, उनके पास पाकिस्तान ही चॉइस है. एंड सो मैनी पीपल आर इतने एंग्री कि मुझे वो दिन से डर लगता है कि जब ये लोग सड़कों पे निकलेंगे और खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज़ होगी कि जो रिवर्स नहीं हो सकती. फिर अहमद याद रखें, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमेशा बचाया है. I have great faith in God. I'm telling you, you watch. अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमेशा बचाया है. And that is the belief and faith that I live with. I really do. And something will change and something will happen. And we will be proud once again. अल्लाह करे. We will, inshallah. पाकिस्तान है तो जी हम हैं, वरना तो आपको पता है. चलें थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं. हाँ, मुझे टिश्यू दे दें. जी, मदरहुड. सोसाइटी में रहना जहाँ मर्दों के पास ये लग्जरी होती है, 4 शादियाँ हो गई हैं भाईजान, हम तो हैं. और आई थिंक एक औरत के पास पूरा ये हक है कि वो अपनी खुशी के लिए जहाँ वो अप्रिशिएट होती है, शी हैज़ एवरी राइट टू फाइंड दैट हैप्पीनेस. मगर ये हमारी सोसाइटी जो है ना, वो उंगलियां उठाने से तो बाज नहीं आती. आप मर्दों पे बोझ बहुत है. आप पे एक बहुत बर्डन है कि जी आप ही ने रिश्ता लेके जाना है, आप ही ने घर चलाना है. मैं तो कहती हूँ कि जी it's an unfair balance in the sense that I think a 2-income family is very important to start with. आज के दौर में तो बहुत जरूरी है. हमेशा चाहे आप अपने आप के लिए केयर करें या अपने बच्चों के लिए करें, जब औरत भी काम पे जाती तो वो ज़रा थोड़ी सी खुश रहती है, कुछ उसकी ग्रे मैटर स्टेज फंक्शनल. तो उसमें यह है कि आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर मियाँ बीवी हैं तो साथ साथ चलना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. डू यू बिलीव कि जो अब हमारी एक फेमिनिस्ट मूवमेंट आ रही है जो कहती है कि अपनी रोटी खुद पकाओ, औरत मार्च, और वो जो मर्द नहीं, देखिए आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग दैट जनरलाइजेस. मैंने ये बहुत बात की है हमेशा. जनरलाइज नहीं करना चाहिए जी. औरतों पे जुल्म होता है, नो डिनाइंग इट. चाहे गांव में बैठी हो, इधर बैठी हो, औरतों में जुल्म दुनिया में होता है. लेकिन ये तो मतलब नहीं है कि सारे मर्द बुरे हैं. मेरा बाप, माई फादर वॉज अ लवली ह्यूमन बींग. माई हस्बैंड इज अ फैंटास्टिक मैन. माई सन इज ट्रिमेंडस. हमारे ख़ानदान में भी मर्द हज़रात हैं जो जुल्म नहीं करते हैं औरतों पे. तो मेरा मतलब है कि हम जनरलाइज ना करें, सबको एक ही उसमें ना डालें ना कि भाई सारे ही बुरे हैं. I know of a friend. He's a very big name in our industry, and I will not say who, who went through a lot of emotional abuse in his marriage. So men get emotionally or physically abused as well. तो डोंट जनरलाइज. अगर आप, अच्छा फिर एक और चीज़ जिससे मैं नफरत करती हूँ ये है कि आप जो कहते हैं ना लेट्स टेक साइड्स, तो मैं तो कहती हूँ जी आई एम नो जज, नो ज्यूरी, नो कानून, नो अदालत. Until unless I have not seen something with my own eyes and heard it with my own ears, I am not going to take any sides here. You think men and women are equal? I think men and women both have their part to play. Equality वाली गेम से निकल जाएं हम अपना. It's unfair. Because human beings are all different. आप और मैं एक जैसे हो ही नहीं सकते. बिल्कुल. और मर्द औरत हो ही नहीं सकता. इंसान एक जैसे नहीं हो सकते ना. तो आई थिंक इक्वालिटी वाले जो ये कंपटीशन है, इससे हम अगर निकल जाए ना और हम सोचें कि यार सबका अपना अपना एक रोल है इस दुनिया में और उस रोल को आप निभाएं, बस खत्म हो गई कहानी. You get insecure. Of what? वो टाइम जो आपने देखा है,
मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ एन आर्टिस्ट नीड्स टू बी रेलिवेंट ऑल द टाइम, स्पेशली सीइंग दैट ट्रांजिशन. वेरी फ्यू एक्टर्स, लेट्स सपोज मैं भी फिरदौस जमाल साहब की बात करता हूँ, खलील साहब की बात करता हूँ, हमेशा उनको मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा किया जाता है. रिसेंट इंटरव्यूज में वो कंट्रोवर्सी आई. मैं सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ. जी जी. मैं किसी का यहाँ पे साइड नहीं ले रही एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीबॉडीज बिहेवियर, लेकिन मैं ये सोच रही थी जो खलील साहब के साथ हो रहा है. खलील साहब इज़ अ फैंटास्टिक राइटर एंड खलील साहब, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप ना थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ ना सुधर जाए. वाई? क्योंकि आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है. हमें आप जैसी सोच और जो आप लिखते हैं, आपके जो जुमले होते हैं, जो आपके जो लिरिक्स होते हैं, यू नो यू आर. तो आई वॉज लाफिंग एंड थिंकिंग, मंटो साहब जब जिंदा थे तो उस वक्त लोग उनको पोर्नोग्राफर कहते थे. हाँ, मंटो साहब के तो आपको पता है, आप जितने भी मंटो साहब के जेल भी गए, पता नहीं क्या क्या. तो मेरा मंटो साहब जब लिखते थे उस जमाने में, तो मंटो साहब के बारे में लोग क्या क्या कहते थे और क्या क्या उन पे कार्रवाई किया करते थे. तो आई एम लाफिंग एंड थिंकिंग मे बी खलील रहमान कमर विल इवेंचुअली बिकम लाइक अ मंटो इन द फ्यूचर. आई डोंट नो. देखिए, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस. मैं ऑनेस्टली खलील साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. मुझे मतलब द गाय इज गिफ्टेड एंड ही हैज अ होल करियर टू प्रूव इट. उनकी पर्सनल लाइफ जो भी है, दैट्स हिज पर्सनल लाइफ बिहाइंड डोर्स. वो जो भी करते हैं, दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस. हाँ, वो जो भी है, इट बिकेम टू मच पब्लिक एंड ऑल दैट. आई थिंक यहाँ पे सिर्फ एक मसला है फिरदौस साहब के बारे में और खलील साहब के बारे में कहूँगी कि जब आप किसी और पे जो तनकीद करते हैं या आप किसी और को क्रिटिसाइज करते हैं जो एक पब्लिक फिगर है ना, तो फिर आप अपना एक लेवल गिरा देते हैं. तो द ओनली थिंग आई डू हैव अ प्रॉब्लम विद इज व्हेन दे टॉक बैडली अबाउट समबडी एल्स. ये नहीं करना चाहिए, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में नहीं करना चाहिए. वी हैव ऑल स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड टू गेन सम रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एंड गेन रिस्पेक्ट इन अ पब्लिक दैट वॉचेस अस. तो हमें तो एक दूसरे का एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए. ये नहीं करना चाहिए, टांग नहीं खींचनी चाहिए. मैं वही बात कर रहा था कि रेलेवेंसी के लिए करते हैं. बिकॉज देखिए, मुझे ये भी बड़ा अजीब लगता है कि आप किसी को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं और आप पुराना 3-4 साल पहले भी उन्होंने ये बात की हुई थी, वही चीज़ आप फिर से स्क्रैच कर रहे हैं. आई थिंक हमारे आर्टिस्ट, स्पेशली हमारे सीनियर आर्टिस्ट को इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि यार, एक तो हम लोग इंटरव्यू ऐसा दें कि भाई आप मेरे काम पे बात करें, मेरा बॉडी ऑफ वर्क जो है उस पर बात करें. बिल्कुल. अभी मैं एक रिव्यू शो करती हूँ और उसमें इज डूइंग वेल माशाल्लाह. एंड उसमें ये है कि शुरू में लोग बड़े परेशान और खौफनाक थे कि पता नहीं क्या बोलेंगी ये ख़वातीन बैठ के हमारे बारे में, एंड ये कोई गॉसिप शो ना बन जाए. आई सेड वी डोंट गॉसिप, वी डोंट अटैक पीपल ऑन अ पर्सनल लेवल. हम किरदार की बात कर, काम की बात करते हैं, व्हिच इज रेलेवेंट. एंड एज स्टेक होल्डर्स वी आर एनालाइजिंग. जी, क्योंकि हम बिहाइंड द सीन्स भी हमें पता है कि क्या चैलेंजेस हैं. हम टेक्निकल भी बातें करते हैं, अपने आप पे भी हम कहते हैं भाई हमने ये गलत किया, वो किया. काम जब तक आप वो डिबेट एंड डायलॉग नहीं करेंगे, आपका काम बेहतर कैसे होगा? वाह तो नहीं कर सकते ऑल द टाइम ना. यू कांट कीप सेइंग एवरीथिंग इज वंडरफुल बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज वंडरफुल. इट डजंट चेंज इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू. No, I think that's a beautiful transition, and I think YouTube is the future. OTT is going to be the future. आपको अभी भी नजर आ रहा है. तो I think what you guys are doing, I watch क्या ड्रामा है. मतलब I really नहीं, a lot of actors don't like the fact that we're doing it. क्यों कर रहे हैं? Why not? अब देखिए, जैसे जो फिरदौस साहब ने बोला या खलील साहब ने बोला, देखिए, I have a right to my opinion, you have a right to your opinion, they have a right to their opinions. Yeah. लेकिन आप पब्लिकली ना क्लेम करें ना, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं? आप इंडस्ट्री का क्या कर रहे हैं? फिर आप इंडस्ट्री के माहौल को गंदा कर रहे हैं ना. फिल्मों से आप भागती हैं? आपको फिल्में ऑफर हुई थी? नहीं, मैं भागती नहीं हूँ, बस वो एक तो बहुत कम ऑफर की जाती हैं और फिर जो होती हैं कुछ ठीक होती है, कुछ में भी आपने फिल्में मतलब जरा भागी हैं आप आगे. अरे मैंने नहीं पसंद आया. नहीं, मैं तो उनकी तरफ भागी हूँ, उनसे भागी नहीं हूँ. मेरा सबने कहा कि ये टीवी से, अच्छा टीवी वाले लोगों ने कहा ये व्हाट है ये फिल्म में तुम क्या तुम कर रही हो फिल्म में, माहौल ऐसे. फिर भी आप लोग नहीं आएंगे तो माहौल कैसे चेंज होगा? देन व्हेन आई वेंट टू फिल्म, I loved it. I loved the people. I loved the bad scripts even. I loved the fuaras in the studios. I just loved. For me, it was like living and breathing where Waheed Murad worked. और शमीम आरा हो, शबनम साहिबा हो, बाबरा शरीफ, इन लोगों को हमने फिल्मों में देख के हम बड़े हुए ना.
So for me, it was like, wow, I'm actually standing at the Fawara where they were all sitting having chai. You know, so I have a different take on it completely. I loved being in film, and I loved the Lahore film industry. उन्होंने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी. और इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी जो योर ग्रैंड मदर, तो उनसे मुलाकात होती थी इवेंट्स पे ना, क्योंकि मैं तो नई आई थी, तो आई डेंट हैव इनरोड्स इनटू दिस सोशल सीन. तो मुझे वो NTM का मुझे एक अवार्ड मिल रहा था दश्त के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस. और कौन दे रहा था मुझे वो अवार्ड? मैडम. I have the picture also, Ahmed. Mic drop. And I just thought I was shaking, you know, and I thought to myself, I have arrived. If Madam Noor Jahan is presenting me with an award, I have arrived. And she was so kind to me always. उन्होंने मुझे तू आती नहीं है, मिलने नहीं आती. I just loved her. अच्छा, फिर जब मैं स्टूडियोज में गई और उनकी जो कहानियां लोग मुझे बताते थे, उनका एक पावर. अहमद, ये छोड़ दें, स्टूडियो तो हमें पता है वो तो एक पावरफुल फिगर थी. जब मैं अदालतों में गई, जब मेरे खिलाफ केस हुआ और मैं अदालतों में गई, और वहाँ की जो कहानियाँ आई, जो मैडम नूर जहाँ की जो केसेस होते थे और वो कैसे लड़ती थी, आपको पता है. आई डोंट नो इफ यू नो दिस, आई नीड टू टेल दिस स्टोरी टुडे. जी प्लीज. सो एक होता है एग्जेम्पशन ऑफ अपीयरेंसेस, फ्रॉम अपीयरेंसेस. तो आप ले सकते हैं अगर आप फॉर सम रीज़न नहीं आ सकते या नहीं आना चाह रहे अदालत में ना. तो एक मैडम का एक केस चल रहा था, और अली ज़फ़र is a friend, and his father was her lawyer. And केस एक चल रहा था किसी प्रॉपर्टी पे या कुछ, और उनको पेश होना था. मैजिस्ट्रेट के सामने तो मैंने नहीं जाना. तो नाउ ही वाज इन कि अब मैं क्या करूं, ये तो मैडम तो अड़ गई हैं, अब इनको तो कोई नहीं मना सकता. सो ही वेंट बैक एंड ही टोल्ड द मैजिस्ट्रेट, ही सेड, मैडम तो आपके सामने पेश होने से मना कर रही हैं. तो वो तो बड़े खफा हुए कि क्या मतलब है, वो तो ये अदालत है, ये उनके ड्राइंग रूम, तो वो खफा हुए. तो उन्होंने डेट दी कि मैं एक और मौका उनको देता हूँ, आए. तो कहते हैं जी ठीक है, आप, मैं कोशिश करता हूँ. सो देन ही केम बैक, and it's in the law journals. He made a case for why she should get exemption from appearances because she does parda. Oh. So he went back into the court and he said ke wo to parda karti hai. So if a woman does parda, she can get exemption, right? Wow. तो कहते हैं पर्दा, वो तो फिल्मों में काम कर रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, पर्दा कितने आपसे कर रही हैं. तो he said नहीं, वो उनका काम है, वो अपने बच्चे और किचन और वो सब उनके काम है, उनको करना पड़ता है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो पर्दा करती हैं. क्या बात. एंड यू नो ही गेव हर द एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरेंसेस. दिस वेंट डाउन इन लीगल हिस्ट्री. ओहो. तो उस वक्त SM ज़फ़र साहब जो थे ना, बहुत बड़े वकील थे, और वो नूरजहां साहिबा के वकील थे, और उन्होंने, शी वाज फेमस एवरीवेयर. एवरीवेयर, एंड शी वाज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेव वुमन. कहाँ उन्होंने अपना काम शुरू किया, क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया. आइकॉनिक. आपकी ज़िंदगी में भी इंस्पिरेशंस थ्रू आउट रही हैं मैडम और अदर वुमेन? नहीं, मेरा तो आई थिंक कि आप ऐसी ख़वातीन से सीखते हैं कि कैसे आपने कैसे सर्वाइव करना है, और आपने कैसे अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है अगेंस्ट ऑल ऑड्स. देखिए जी, कैसे हो सकता है कि माशाल्लाह इतनी वाइब्रेंट लाइफ आपकी रही है, कभी ये नहीं हुआ कि यार, मतलब स्क्रीन पे, मतलब आप यू वर्क विद गुड लुकिंग मैन, यू वर्क विद, देखिए अहमद, सीधी बात है कि मेरा जिंदगी में दिल तो बहुत टूटा है. हाय. बहुत टूटा है. For various reasons. And we won't go into it, but किसका दिल नहीं टूटता? Everybody has to go through at least one heartbreak in their lives, right?
उसको संभालना पड़ता है फिर। मेरा ख्याल है वहीं से तो आपको एहसास होता है कि अच्छा ओहो ये था। मैं तो कहती हूँ मेरी तो एक्टिंग तो थेरेपी है। मैं तो इधर आके रो भी लेती हूँ, हंस भी लेती हूँ, चीख भी लेती हूँ। ये तो थेरेपी थे मेरी। उस जमाने में मेंटल हेल्थ का इतना वो नहीं था ना। उस टाइम में मेंटल, ये तो अब जाके बना तो मेंटल जाके है। पता, मैं तो जब सेट पे जाती हूँ मैं तो खुश रहती हूँ, बिकॉज एवरीथिंग आई कैन एक्सपेल एनीथिंग आई वांट इमोशनली। अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, you guys have been together for more than 10 years. देखिए, जब आप खान साहब कहते हैं, वी वेरी क्लेविज खान Oh साहब। yes, हम बात करें हैं समर अली खान। समर अली जी, खान साहब की। What do you think has been the most driving factor in your marriage? I think from his part patience. सबर, उनकी तरफ से तो सबर है, मेरी तरफ से I think I've kind of learned। नहीं पता, ये भी बड़ा एक किस्मत का खेल होता है। I don't want to criticize anybody। अगर पहले शादी नहीं चली तो उसके अपने वजूहात जी जी। बट आई थिंक इस टाइम ये है कि एक लाइक माइंडेडनेस है, कॉमनैलिटी है। वे बोथ वेरी वेरी देसी एंड पाकिस्तानी इन आवर वियर्ड वे, एंड ये एक कॉमन ग्राउंड है जहाँ हम भटकते नहीं। आज के दौर में जहाँ आपको पता है कि शादी से ज्यादा डिवोर्सेस ट्रेंड में है। ठीक है जी। And to be an example for future generations कि हाँ यार एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, चलो जितनी दफा, मतलब find your happiness and make it work। I think अगर तो आपकी चीज़ें रिजॉल्वेबल हैं तो आपको उन पे काम करना चाहिए। अगर आपकी चीज़ें, आपके मसले शादी में, अगर आपके मसले मसाइल बहुत ख़तरनाक हैं या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और वो रिजॉल्व नहीं हो सक रहे, तो फिर बच्चों को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में पालना भी एक जुल्म होता है। ट्रू। बिकॉज फिर बच्चे भी इफेक्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक सीइंग टू हेल्थी पेरेंट्स separate from each other is more important than seeing two parents unhappy and toxic with each other. I 100% agree with you. Awards में believe करती हैं आप? अब तो नहीं, एक ज़माना था। I don't know. I think मेरी, पता है अहमद, मेरे लिए सबसे बड़ा जो एक होता है जब कोई आके कहता है कि किसी वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई क्योंकि मैंने कुछ कहा या किया या कोई रोल से सीखा। That is my greatest award, when somebody comes up and says they like what I do or they like what I've said. Yeah. I that's it. For me, that's the perfect award. ठीक है, मतलब ठीक है, आप नहीं बिलीव करती हैं अवार्ड्स में। ठीक है, नहीं, it's fun, it's part of the industry, it's entertaining, और मिलने चाहिए लोगों को। अगर लोगों ने मेहनत की है तो उनको मिलना चाहिए। एक एक्नॉलेजमेंट का तरीका होता है, जैसे हम अपने एक्ट में भी हर साल आइकॉन्स सिलेक्ट करते हैं, and we acknowledge people who've given a whole lifetime of work to this field. Yeah. तो होना चाहिए, of course होना चाहिए, and for a lot of people it's very important. For me as a person, I feel rather than holding a trophy, knowing what you think about me and if you think kindly and nicely about me is more important. ठीक है जी, नन्हे मुन्ने से हमारे एक्सक्यूज में वाले सवाल होते हैं। हाँ, ओए होए, ये खतरनाक वाले। नहीं वो खतरनाक। अच्छा, आपने तो बहुत ही एक मुहज्जिब टाइप इंटरव्यू किया। मैं तो आई वाज वेटिंग फॉर समथिंग स्पाइसी, घुंघरू पहन समथिंग स्पाइसी, समथिंग नॉटी। वहीं आ रहा था। ओह नो। अगर आप कहती हैं नहीं। ओके, चले, लेट्स गो। कौन सा अदाकार है जिससे फ्लर्ट करके मुझे बहुत मजा आता है? चलिए, आपने बाउंसर मांगा तो दे दिया। Multiple. I love flirting. I do. I think it's a fun way of lightening your life and mood and माहौल। मगर कोई लिस्ट में आता है कि यार ओह this guy on screen is phenomenal? नहीं, फ्लर्ट करना के यानी कि जिसका काम स्क्रीन अच्छा पे लगता है। फ्लर्ट करना। ओ स्क्रीन पे मुझे मौका ही नहीं मिल रहा आजकल अहमद। जालिम सास बना के उन्होंने बिठा दिया। It's terrible. I'd love to do more flirting. काशिफ निसार के साथ आपको एक इस तरह का ड्रामा। नहीं तो काशिफ निसार आप कुछ लिखे ना जहाँ पे मुझे वो मेरी वो जो एक दिली तमन्ना है कोई हो। You've never worked with Kashif? No. Why? He's never asked. Kashif भाई? He doesn't like me. Oh, नहीं, ये कैसे हो सकता? I like his work very much. Yeah. Mashallah. Sir, ये तो होना चाहिए। All right. Best compliment I ever got? Your children are very good people. Wow. Very nice. Anytime people praise my children, it's the best compliment I get. एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी। Ooh. I'll never murder. Oh, Allah maaf. I don't know where else. Like, I mean, we've all done things in our life that we feel कि क्यों किया? Yeah, I don't think I could murder. एक चीज शायद कभी मैं ट्राई करूं। Oh. Very, very difficult questions actually, you know. You wanted it. Try करो।
क्या यार, वैसे ट्राई तो सब कुछ कर लिया है मेरा, मतलब जो करना चाह रही थी जो कुछ करना चाह रही थी वो तो अल्लाह मियां ने तो मौके बहुत दिए। जी जी बिल्कुल, मगर फिर भी एक होता है ना यार, अच्छा ये मैंने नहीं ट्राई किया। अच्छा, इफ यू गो बैक टू द क्वेश्चन, वन थिंग आई विल नेवर डू, आई डोंट थिंक आई विल एवर लेट अ फ्रेंड डाउन। Alright. और एक चीज जो मैं वाकई कभी ट्राई करूँ, हाँ, आई वुड लव टू ट्राई दैट। अक्सर लोग कहते हैं बंजी जंप, मैं कहता क्यों? नहीं, आई वुड लव टू ट्राई डिफरेंट रोल्स। मेरा पैशन ही एक्टिंग है, अदाकारी है। और डायरेक्शन नहीं आपने कभी की? बहुत साल पहले, बहुत, आई डोंट थिंक, सबर नहीं है, नहीं ठीक था, बट मेरा, आई डोंट हैव द एप्टीट्यूड, आई डोंट हैव दैट patience. You need to be very very calm and patient, and I'm a very A-type personality. Ooh. So I don't. So one thing that you might want to try is an actor? No, or as a person? Zindagi mein. Ahmed, honestly, at this stage of my life, I think I'm pretty satisfied. And don't take it in the wrong sense. मैं तो कुछ क्या भी नहीं, मेरे ते पास नहीं यार, मैं सवाल किते तुसी एਵੇਂ मैं तेरे बस पास। I'm trying to be naughty. Anyway, एक कॉम्प्रोमाइज जो मैं पछताती हूँ। मैं पछताती नहीं हूँ ना, मैं सीखती हूँ। I learn from anything I feel has been a mistake or a error. I learn from it. That's a good answer. Right. एक अपना किरदार जो मैं रीडू करना चाहूंगी, सितारा मेहरुनिसा। No. Yes. No. Totally. You can't do that. She was so bland. No, यार। Just I don't know. I'm just blessed people liked her. भाई वो जिस दौर पे सितारा आई थी वो उसको, अच्छा अब आप कैसे रीडू करेंगी? नहीं, but I think a little more, क्योंकि मैंने फिर over the years voice training और बहुत सी चीजें की, theatre workshops, बहुत सारी चीजें की, where I feel as an actor I've kind of grown to some extent. So I think I would do her very differently today. अच्छा? Yeah, totally. And even Shataj and Dasht, any of my initial work, I think I would redo. Okay. एक अदाकारा जिससे मैं अर्ली इयर्स में जेलस होती थी। अच्छा नहीं, मुझ में ये नहीं रश आता था, oh God, नहीं मेरे तो जेलसी का वो बोन ही नहीं है मेरे जिस्म में, है ही नहीं। मैं तो if somebody does well or somebody looks good, मैं तो I get so happy. I don't have it. I've never had it. होता था अच्छा, उसका ड्रामा हिट हो गया। आपको पता है कि यहाँ नहीं, इनसिक्योरिटी का भी आप जो बात करते हैं ना, नेवर, बिकॉज आई फील के जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा, और जो किसी की किस्मत में लिखा है, यू कांट टेक अवे व्हाट्स डेस्टिन्ड टू हैपन। आप कितने भी सड़ जाए ना, फायदा नहीं है। एंड आई जेन्युइनली फील वेरी हैप्पी और वेरी प्राउड ऑफ समबडी डूइंग वेल। अभी जैसे सबा हमीद कर रही हैं नूरजहां, एंड सबा knows I've said this again and again, Sabah, you must be getting fed up of me saying, I'm so mesmerized by her right Noorjahan is doing really good. And look what work she's doing. Yeah. I'm so mesmerized. I think we should be very proud of our people, yaar. Okay. मेरी favorite बहन कौन है? Oh my God, नहीं, वो मुझे देखिए, मेरी सारी बहनें बड़ी अच्छी हैं। नहीं, जवाब तो देना। अमीरा। Oh. I mean, I'm sorry guys. Amal, you're also my favorite. Leila, Marine, you're all my favorite. That's very bad. I shouldn't. But Ameera, because Ameera is the angel in the family. Yes. She's the angel. एक सबक जो मैंने learned the hard way. Marriage. Third time lucky. I had to go through 2 very difficult marriages to get to the right one. Hard. Not easy. वो कहते हैं ना, there are 3 things in life that are the most difficult for a human being. A death in the family, divorce, and relocating. Moving. True. These are the 3 most difficult things a human being goes through, and I've been through it a couple of times, so I've kind of survived and I'm okay. Alhamdulillah. And I'm lucky. Shukr Allah Miya has kind of again blessed me with a happy home. एक चीज जो मैंने अपनी बेटी से सीखी। कौन सी बेटी? First born. अच्छा, बड़ी बेटी? Yeah. ओए होए, अभी भी सीख रही हूँ. You know, she is very tough, right? So I wonder where she gets it from. No, you have no idea. Achha. My elder daughter is like, for me, it's dictatorship. So मैं तो हर रोज मुझे लेक्चर में, अम्मी आप ये ठीक नहीं कर रही हैं, अम्मी what are you doing, अम्मी why can't you do it? So she is my biggest critic, and I think she keeps me very grounded also. Okay. और एक चीज जो मैंने अपने बेटे को सिखाई, सबके साथ तमीज के दायरे में रहना, especially women, of course, because you're not getting any preferential treatment in this family because you're a boy. I remember जब वो छोटा था ना, तो बिलाल कहता था, this is terrible, you let Umnia do this and you let this and you don't let me go. I said,
sorry, I'm going to be tougher on you because you will get a lot of advantage and privilege from society. Here you have to learn that it's an equal balance amongst all three siblings. And he's such a good boy. Shukar Allah. Masculinity मेरे लिए क्या मायने रखती है? I think to the extent of somebody looking sexy is nice. But looking scary or trying too hard is very vulgar. Do you think men should be masculine? क्योंकि आजकल वो masculinity, toxic masculinity और ये I think men should be intelligent. People should be intelligent. I like intelligent people. I learn from them. I like sitting and spending time with interesting people who have interesting conversations. क्योंकि मैं उनसे कुछ सीख रही होती हूँ ना. तो अगर आपने खुद if you need to grow as a person, you need to be around people who don't have time for pettiness and small talk. You need to be around people who actually teach you something. Yeah. एक अपनी आदत जो मुझे पैडी लगती है. बहुत है. अच्छा. हाँ, बहुत आदतें बहुत. जैसे आपने कहा इंटिमिडेटिंग. अब देखिए ना, आई शुड जस्ट स्माइल मोर. मैं मुस्कुराऊंगी तो ये इंटिमिडेशन वाला वो चक्कर खत्म नहीं हो जाएगा. हाँ, ये भी है ना. I think I'm looking grumpy too much all the time. That's why people are scared. I don't know. अच्छा, चलो, you need to smile more. Okay. I need to change my attitude. Okay. One thing I learned as a grandma. I love unconditionally. Oh, ये क्योंकि डायपर पैम्पर नहीं चेंज करना ना. सिर्फ come on guys, let's go for lunch. एक समर खान साहब की आदत जो मुझे बहुत पसंद है. बहुत सी चीजें बहुत पसंद है उनके बारे में, तभी तो मैंने उनको पाला हुआ है. अच्छा, वो अच्छी बात है. देखिए, औरत अच्छी औरत तो वो पालती है, अच्छी, ठीक है ना. लेकिन उनकी कोई बात तो अच्छी होगी. There has to be a lot of good things in my case to sustain a marriage. So I'm sustaining it and he's working really hard on it also. तो I think ये उसकी. देखिए, दो लोग एक साथ रहते हैं ना तो आप अप एंड डाउन ग्रोथ पैटर्न चलता है आपका. You need to just keep up with each other. तो आप कह रही हैं कि ये अच्छी आदत है कि he keeps up with me. नो, उनकी तो अच्छी आदत है कि वो सब्र बहुत है उनमें और forgiving हैं और he overlooks a lot of my sort of quirkiness and actors are emotional and sensitive creatures, right? बहुत ज़्यादा. तो मुझे कहते हैं ना, in the past I used to get this ताना कि you're too emotional. I'm an actor. I have to keep my emotions on my fingertips. एक सेकंड में कहते हैं आंसू गिराएं और अब हंसें और अब ये. अगर तो मेरा वो फिंगर टिप्स पे अगर इमोशन खत्म हो गया तो मैं काम कैसे करूंगी. हाय, देखें कितना मुश्किल है. वेरी डिफिकल्ट. एक डायरेक्टर जिसके साथ मैं काम नहीं करूंगी. नहीं, ऐसे कोई नहीं. आई थिंक दैट वे आई एम प्रीटी अडेप्टेबल. अच्छा. आई मेक द बेस्ट ऑफ अ सिचुएशन. अच्छा, एंड आई एम आल्सो वेरी स्ट्रेट. मुझे चीज़ अच्छी नहीं, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी मैं आपको बोल दूंगी. मे बी दैट्स व्हाई पीपल फील अ लिटिल नर्वस बिकॉज आई एम प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई थिंक होना चाहिए बिकॉज आई थिंक डायलॉग से चीज़ें ठीक भी हो जाती है. अगर कभी मौका मिला किसी पॉलिटिकल या किसी की बायोपिक पे करने का काम, हु वुड आई लाइक टू प्ले? प्ले और मेक? प्ले ऑब्वियसली बेनज़ीर भुट्टो. Of course. I mean, what a tremendous story to tell. अरे वाह. And what a amazing character to play. You'll be surprised. Most of the women do answer that, but yeah, of course. But who else? But I think it's the same with if you want to make a movie on Noor Jahan. I think नहीं, you should मेरी have बात multiple women. नहीं, एक मिनट ठहर जाए. मैं एक तो मुझे बहुत एक वो है कंप्लेंट आपकी फैमिली से. होनी चाहिए. मुझे भी कंप्लेंट है. नूर जहां was larger than life. Oh yeah. Still is. Yes. Why are you people not doing the book, the movie, the series, please यार. Don't ask me this. ये नहीं होना चाहिए. नहीं, मैं आपके इस इंटरव्यू के थ्रू मैं पूरे खानदान से पूछ रही हूँ. नहीं, आप पूछ लो, मुझे भी बड़े गिले हैं. आपकी तो नहीं थी ना वो सिर्फ. हाँ, बिल्कुल. हम सबकी थी. बिल्कुल. तो हमें भी उनकी किताब चाहिए, उनकी कहानी देखनी है, उनकी नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखनी है, हमें ही चाहिए. मैंने तो ये सजेस्ट भी किया था कि नूर जहान के ऊपर एक सीरीज होनी चाहिए एंड यू हैव मल्टीपल वुमेन प्लेइंग मल्टीपल फेजेस ऑफ अ लाइफ. दैट्स द वे इट शुड बी. एब्सोल्युटली. एंड दैट्स द वे इट शुड बी विद बेनज़ीर आल्सो. You think I would play Noor Jahan well? Why not? A phase of her life can be played by you. Yeah. Why not? I'd love to. Yeah. Early age, her middle age, her marriage age. I loved her fashion. Oh, jeez. वो तो fashion जब when I was a stylist तो वो तो उनके iconic जैसे the way she did her hair. Yeah. The flower.
फिर the way she wore the scarf, and she was way ahead of her time, by the way, on makeup and look and sarees and, और एज के साथ ना थोड़ा neck का मसला हो जाता है ना जाहिर खातून को, तो the way she used to wrap that, I said, oh, she knows her fashion. मैडम एवी नहीं थी जी। And her jewelry, वाह वाह वाह। सोशल मीडिया की एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है, नेमलेस फेसलेस जो लोग कमेंट्री कर रहे होते हैं, ट्रोल्स। हाँ, who are they? ओके, एम्पावरमेंट मेरे लिए क्या मीनिंग रखती है? Liking yourself. अगर किसी मेल एक्टर से शादी करने का मौका मिलता तो किस मेल एक्टर से शादी करती? ये बड़ा खतरनाक सवाल पूछा आपने, और जवानी में I'll have to think कि कौन कवारे बैठे हुए हैं जिनकी बीवियां मुझे जूते नहीं, मेरा मतलब है वो दुश्मनियां आप कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। आपने इतनी बात की मेरी और नुमान की, तो शुक्र है राबिया and I are friends and have been all our lives. Otherwise तो she would have chewed me up. No, and मेरा मतलब है कि actually ये एक बड़ा problem है ना। I think Sadaf and Myra are also very good very friends because of Fawad. Yes. वो होता है। But you know पता है मसला क्या है? मसला ये कि ये बहुत ही वो अनफॉरगिविंग, जब एक कपल हिट हो जाता है ना, पीपल एक्सपेक्ट कि वो बस कुछ है, बस जरूरी नहीं है, दोस्त भी हो सकते हैं। आई हैव हैड ग्रेट फ्रेंड्स एंड वी नॉट हैड रिलेशनशिप्स। अच्छा चले मैं आपके लिए इजी करता हूँ, नॉन पाकिस्तानी। नहीं फिर भी आई मीन आई एम वेरी हैप्पी विद हु आई एम मैरिड टू। Why would I want to marry? उस टाइम पे बात कर रहा है कि भाई जवानी में अगर कोई ये हीरो होता, रायन गॉसलिन, सारे करन रायन कौन है? रायन कौन है? Ryan Gosling is like Ken. We're talking about Ken and La La Land, and yeah. He's beautiful to look at. He's fantastic at क्या his फायदा craft. कि जो बंदा आपसे ज्यादा खूबसूरत, औरतों को वो नहीं होगा कि हमें भी तो आई कैंडी चाहिए। क्या मतलब है? हमें we want eye candy. Okay. मेरा मियाँ बहुत खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह, he is a very good looking मेरे man. सारे मियाँ बड़े खूबसूरत हैं। In fact, I'll be very तुसी honest. ब्यूटी पेजेंट करा दे। नहीं, somebody said to me, अब now, you know, I'm pretty open about this. Somebody came up to me one day, a friend of mine at a sort of friend. Yaar, please, what is this? How come all your husbands have been so good looking? So I said, maybe that was the first criteria. Yeah. I mean, के looks have to be there. And height. I like tall men. I like height. हाँ, ये तो खवातीन का वो होता है ना कि लंबा भाईजान के 6 फुट से no. Yeah. So my husband is very handsome and very tall and very well kept and maintained, and you know, I'm very happy. All right. Yeah. And of course, कुछ लोग आपके घर आने वाले हैं फौरन, ठीक है? कुछ मैं खानों के नाम जल्दी से लूंगा, आपने बताना कि ये खाना किसको आप खिलाएंगे। Okay. The first thing that comes to your mind, सबसे पहले आलू कीमा। Oh my God, किसको खिलाऊंगी मैं? जल्दी कौन आ रहा है? नुमान इजाज। यार है आलू कीमा। ओके, निहारी। निहारी, साजिद हसन। यार निहारी फिर से खिला दे मुझे तो। मटन पुलाव। मरीना खान। अच्छा, राइट। गोभी गोश्त। Chedina pindi, gobi gosh. Sania Saeed. Sania, I'll feed you gobi. Fish fry. Fish fry. They're spicy. Anwar Maqsood साहब. अच्छा, अरे वाह। अच्छी fish. I make very good fish. अच्छा जी। Yeah. Okay. And he loves good food. बिहारी कबाब। हाय। इतने हैं, मैं किस के नाम लूँ यार? बिहारी कबाब। चलो दानिश तैमूर को दे देते हैं। दानिश? हाँ। अच्छा ये ओके, दानिश नाम। ओके। एंड बिरयानी। ओहो कराची वाली लॉरी नहीं। I think Fuad Khan. बिरयानी? हाँ, why not? All right. I mean, let's get Karachi into his system. करेले। ते हुन मेरे भरा कहणगे भाजी कीमा ते पा दियो, चलो करेले कीमा। Sanam Saeed. Very different. Okay. Yeah. She and I are spending some time together these days, so I want to feed her. Okay. She needs food. Khao soy. Huh? Khao soy. Khao soy. Oh, Allah, ये तो बड़ी khao soy. Who would like khao soy? आप भी पा के ना मिक्स करके ला रहे। हुमायूं सईद। अच्छा, वो समीना वैसे मेक्स एन एक्सीलेंट, भाभी मेक्स एन एक्सीलेंट खाओ सोए। अच्छा जी, दाल चावल, कंफर्ट फूड, वो तो सबको खिला सकते हैं। और मेरे तो आई लिव ऑन दाल चावल ना, सबको पता है मेरे सेट पे तो दाल चावल मैं सब जगह लेके टिफिन में जाती हूँ। मैं तो वीकनेस है दाल चावल। Who would I give दाल चावल to?
It's very difficult. Family Or friends? No, आप Anybody? हाँ, anybody. Oh, anybody. Yeah. Oh, my daughter Zarmeen loves dal chawal. Okay. और फिर last कड़क चाय. Oh, kadak chai again. अच्छा, kadak chai. वो तो फिर gossip होती है ना कि चाय आओ जरा. I think Zarmeen, my daughter. Mm-hmm. She and I had this staple dal chawal and doodh patti chai. We have together. Yeah. All right. And last, certainly not least, what do I want my legacy to be? Oh. पता है लेगेसी तो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है किसी की भी. आई मीन 1 2 3 4 जनरेशन के बाद तो सब भूल जाते हैं आपको. नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ गूगल जब तक Yeah, but I think if you're relevant to what's required in the society at that time, legacy तो सभी हम इतने बड़े लोग भूल जाते हैं. I think what I've been very blessed with in my lifetime, rather than a legacy, is I've met all types of people in my life, and that's a big blessing. I've interviewed and worked with all types of stars, superstars, presidents, prime ministers, mafiosis. I mean, I've met everybody and everything out there, and I think it's been a very colorful life. तो legacy तो पता नहीं क्या लोग बनाएंगे आगे जाके अगर बनाई तो, लेकिन the life has been very, very colorful and exciting, which is important. You need to live now and live well. And be, kind and good and do something purposeful for people, यार. कुछ नहीं जाना साथ हमारे. हाँ जी, बिल्कुल. I don't want to end this interview because I'm not being boring, am I? So much I want to talk more. Ask. Time. एक आध और पूछ ले. आज. दिल वाली कोई बात. Intimidate किससे हुई? मैं इंटिमिडेट होती हूँ उन लोगों से जिनके पास अल्लाह ने जिनको मुझसे कम कुछ दिया हुआ है. आई एम वेरी पर्टिकुलर एंड केयरफुल अराउंड पीपल हु आर लेस प्रिविलेज्ड देन अस, बिकॉज उनकी जो है ना, उनका जो दिल टूटता है ना, उनकी बदवा लगती है आपको और लोग भूल जाते हैं. आई गो इनटू पीपल्स होम्स जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं और वो अपने स्टाफ से इतनी बदतमीजी से, इधर आ तुझे, आई मीन just change your language, yaar. Be respectful to anybody. It doesn't have to be a well-known or a rich or a, I mean, why are you just nice and good and respectful to people who are privileged? Yeah. Start behaving better with human beings, I feel. And of course, Ahmed, I have to tell you, यहाँ पे मैंने एक चीज add करना चाह रही हूँ. I am a great animal lover. Oh. People don't talk about this. मैंने पूरी जिंदगी अपने घर में जानवर रखे. क्योंकि उनका जो एक अनकंडीशनल मोहब्बत और लॉयल्टी होती है ना, वो इंसान में नहीं मिलती आपको. सो प्लीज आई वांट टू पुट इन अ लिटिल रिक्वेस्ट टू प्रोड्यूसर्स आल्सो, स्टार्ट शोइंग एनिमल्स ऑन स्क्रीन सो चिल्ड्रन सी एनिमल्स. हमारी स्क्रीन में आप जानवर ही नहीं दिखाते, ना कोई घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली. विलन नहीं दिखा रहे होते जानवरों के रूप में. शुक्र है आपके उसमें कबूतर दिखा रहे हैं हम लोग. बट आई लव एनिमल्स. I have all my life. And you know what people don't realize? When you go through broken homes and trauma in your life, animals are comforting. Yeah. तो आप जानवर, अगर आपके बच्चों की जिंदगी में कोई ट्रॉमा आ रहा है या कोई डिफिकल्टी आ रही है, आप उनको एक पेट दे दें, वो उससे मोहब्बत करेगा, it will love it back. Give your child a pet so that it gets unconditional love from something in his or her life. I think that's beautiful. Ma'am, it's an honor कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, and I am truly in awe of you. I've always been. I think you're one of the most beautiful, fantastic, amazing women of Pakistan, and you've lived up to your name and your legacy. And I would love to work with you, inshallah, very soon. But thank you so much for taking time out. No, thank you. I was so excited because I watch your interviews and I love them, and I really wanted to have a good time, and I hope people have a good time watching this. I didn't get too melodramatic or too. No. Personality type है मैं क्या करूँ? नहीं, जो आप हैं वही हैं, because we love you for that. Thank you so much. No, it's my pleasure. Baijan, please, thank you for subscribing, comments कीजिएगा, and thank you for all your support. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. Allah Hafiz.